जोहार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं फिर एक नए करंट अफेयर को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और ये जो करंट अफेयर है वो एक सप्ताह का है, वो 1 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच का है। ठीक है, तो जितने भी नए करंट अफेयर होंगे जिसको हम लोग पहले नहीं देखे हैं, वैसे करंट अफेयर को मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। और जितने भी पुराने करंट अफेयर होंगे जो हो चुके हैं उनको आप प्रीवियस नॉलेज के रूप में आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। तो किसने की है? तो वो है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार ने, उन्होंने जो भी अर्थव्यवस्था सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की, पूरे विश्व, पूरे देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। तो हरियाणा सरकार ने यह भी सोचा कि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगर हम अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत, उस अरावली हिल जो है उसका उत्खनन कार्य कराएंगे तो उससे जो इनकम होगा तो उससे हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से, किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से उन्होंने अपील की है। ठीक है, कि ये जो अरावली हिल है उसका उत्खनन कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो सुधार हो पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा, इस पे हम लोग ये समझने को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और आगे है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जहाँ जिस है वहाँ पे आप लोग किस डाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं उन्होंने नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया का एक समिट हुआ, कार्यक्रम हुआ, सेमिनार हुआ, उसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये ग्लोबल बायो इंडिया होता क्या है। दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। और आगे कहता है कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों को प्रदर्शित करता है ना। ये जो जैव प्रौद्योगिकी है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसके जो ताकत है जो पूरे विश्व को देता है, पूरे संसार को देता है, प्रौद्योगिकी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, उस ताकत को पूरे राष्ट्र भर में और पूरे विश्व भर में उसे दिखलाने का यह एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। ये जो समिट हुआ इसके माध्यम से, इस समिट में जो हुआ उसमें ना सिर्फ भारत से बल्कि अन्य देशों से भी जितने भी विद्वान लोग हैं वो लोग इस सेमिनार में शामिल हुए थे। ठीक है, और इस अवसर पर राष्ट्रीय बायोटेक रणनीति का भी उद्घाटन और ग्लोबल बायो इंडिया की आभासी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके ताकत को दिखलाने के लिए इस समिट का प्रायोजन किया गया है ना। तो अब हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं, ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है इसमें ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वही हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ही इस ग्लोबल बायो इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये जो ग्लोबल बायो इंडिया जो है ये सेकेंड एडिशन है। ठीक है, दूसरा संस्करण है। और इस बार का जो
इस बार का ग्लोबल बायो इंडिया जो समिट हुआ उसका जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लीव बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। ये जो थीम है उसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? क्या पॉलिसी? इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ही एक देश का पहला राज्य है जिन्होंने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये पॉलिसी जो लॉन्च हुआ है इससे क्या देश को या देश की जनता को इसका फ़ायदा हो सकता है। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 लॉन्च की, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह देश का पहला राज्य है, ठीक है, जिसका उद्देश्य राज्य को पॉलिसी अवधि के दौरान भारत के इंजीनियरिंग R&D में लगभग 45% योगदान देना है ना। ये जो पॉलिसी लॉन्च की है इसके माध्यम से मतलब ये देश का पहला राज्य है जो कर्नाटक है, वो इस पॉलिसी के माध्यम से भारत के जो इंजीनियरिंग R&D है उसमें लगभग 45% का योगदान देगा। ठीक है, कितना प्रतिशत? 45% का। और ये पॉलिसी के माध्यम से हम सबों को 50,000 नौकरियां का सृजन होगा। नौकरी के पद जो होंगे उसको लॉन्च किया है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण ने। ठीक है, इसने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है इसके माध्यम से। अब आगे हम देखते हैं। चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख चुके हैं, फोटो देख चुके हैं, MC मैरी कॉम को। जो MC मैरी कॉम है वो एक मुक्केबाज है जो भारतीय स्तर पे खेलती है ना, और उन्हें ही इस चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और अब हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये चैंपियंस एंड वेटरन समिति होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मैरी कॉम को जानते ही हैं, है ना, तो फिर भी अब हम लोग चैंपियंस वेटरन समिति ये होता क्या है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो समिति है उसका जो मुख्य क्या है, इसमें बोलता है कि विश्व मुक्केबाजी में बदलाव और बेहतरी के लिहाज से पिछले साल चैंपियंस एंड वेटरन समिति का गठन किया गया है। कब किया गया? पिछले साल दिसंबर महीने में। और इस समिति में जितने भी दुनिया भर के, ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के सम्मानजनक दिग्गज और उन चैंपियन मुक्केबाजों को शामिल किया गया है जो अपना अनुभव साझा करेंगे। ठीक है, तो ये जो समिति है इसमें जितने भी सम्मानजनक है, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल जगत में अच्छा नाम कमाया है, बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन लोगों को इस समिति में शामिल किया गया है। और इस समिति में वे अपना एक्सपीरियंस है ना, अनुभव को क्या करेंगे? साझा करेंगे, जिससे जो आने वाली खिलाड़ियाँ होंगे, है ना, या फिर जो खेल रहे होंगे, जो जूनियर होंगे इन लोगों से, उन लोगों के उनके अनुभव के द्वारा जो हमारे मतलब ये जूनियर खिलाड़ी जो होंगे वो लोग उनके एक्सपीरियंस से वे कुछ अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस समिति का गठन किया गया है। अब हम आगे देखेंगे। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? ये समुद्री परिवहन क्षेत्र पे कितना? 82 अरब डॉलर निवेश करेगा।
और ये जो निवेश किया है 82 अरब डॉलर, ये क्यों किया गया है? इसके माध्यम से जो समुद्री परिवहन जो क्षेत्र है ना, परिवहन क्षेत्र है, जैसे जल मार्ग हो गया है ना, जल मार्ग हो गया, माने इसके द्वारा से जो व्यापार होते हैं, यात्रियों को इस जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, तो ये परिवहन जो क्षेत्र है उसका ये डेवलपमेंट होगा, इसके माध्यम से विकास होगा। और इसके माध्यम से जो भी नई टेक्नोलॉजी है जो इस क्षेत्र के लिए जो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, ऐसे टेक्नोलॉजियों को भी लाने का प्रयत्न किया जाएगा इस के माध्यम से। ठीक है, अब आगे है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति ना, किनके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो कितने करोड़ की? तो वो है 101 करोड़ की। ठीक है, 101 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और इस छात्रवृत्ति के द्वारा से जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं, उन लोगों को शिक्षा हासिल करने में परेशानियां नहीं आएंगी, है ना। अगर कोई गरीब परिवार से हैं तो इस छात्रवृत्ति के माध्यम से वे अपनी उच्च शिक्षा को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा से उनका भविष्य निखर सकता है। तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, अब है संसद टीबी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी कोई जान रहे हैं, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को विलय करके अब एक चैनल बना दिया गया है, और उस चैनल का क्या नाम है? संसद टीवी। ठीक है, और ये जो संसद टीवी है उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है? रवि कुमार। ठीक है, रवि कुमार को इस टेलीविज़न चैनल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। तो आज के करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम कल फिर एक नए करंट अफेयर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और जितने भी करंट अफेयर को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, हर एक करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो आप लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से आग्रह है, अपील है कि वो लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो सबों तक पहुंचे और नॉलेज के लिए बहुत ही मददगार साबित हो। ठीक है, तो कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान दीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।